हेलो एवरीवन। मैं हूं निर्मल कुमार गौरव और अभी हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम सीजीएल के या फिर अदर एग्जाम्स के जो बेस्ड क्वांट्स के क्वेश्चन होंगे उनको हम एग्जामिनेशन अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ समझेंगे कि हमें एग्जाम में कैसे बनाना चाहिए उन क्वेश्चन को। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो एक तो बाइलिंगुअल होगा और दूसरा कि ये सीजीएल मेंस सीपीयू सीएचएसएल और एमटीएस जो कि अभी आने वाले एग्जाम्स हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। हमारे पास पहला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। यहाँ कह रहा है कि हम किसी अमाउंट को क्या कर रहे हैं कि 500 को 4 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और 700 को 2 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस पे जो कंबाइंड एसआई हमारा होगा वो कितना मिल रहा है 280 रुपीज का। तो हमें क्या फाइंड करना है, रेट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम 500 रुपए को 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। या क्या हम बोल सकते हैं कि हम 2000 रुपए को 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब हमने 500 को 4 से गुना कर दिया, कितना आ गया हमारे पास 2000। हमने बोल दिया कि हमने 2000 को 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया। इसी तरीके से 700 रुपए को हम कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 साल के लिए। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि हम 700 गुना 2 यानी कि 1400 को कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 साल के लिए। दोनों पर तो हमें इंटरेस्ट जो मिलेगा वो बराबर ही मिलेगा, या तो हम 700 को 2 साल के लिए करें या फिर 1400 को 1 साल के लिए। तो हमने पहले इसे इसमें कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या रह गया है कि हमने 2000 को और 1400 को इन्वेस्ट किया कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 1 साल के लिए, तो हमें 280 रुपए का इंटरेस्ट मिला इस पर। यानी हमें 3400 रुपए पर कितना मिल रहा है इंटरेस्ट, 280 रुपीज मिल रहा है। अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 280 3400 का कितना परसेंट होगा। हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा। 280 अगर 2 बार में कटाते हैं तो ये आएगा 140 और नीचे में 24 बन जाएगा 17। मतलब 140/17। 17 का पारा अगर हमें याद है तो 17 अट्ठे क्या होता है 136, तो 8 आ जाएगा। 136 हो गया, यानी कि ये कितना बच गया हमारे पास, 4 बच गया और डिनोमिनेटर में कितना होगा 17। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8.4/17, जो कि है ऑप्शन बी। अगले सवाल पर आते हैं जो कि सर्कुलर साइकिल ट्रैक के ऊपर है। हमारे पास क्या गिवन है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जो कि 75 किलोमीटर का है। ठीक है, और इसमें दो अलग अलग स्पीड से, पहला स्पीड कितना है हमारे पास 30 और दूसरा कितना है हमारे पास 25। इन स्पीड से दो साइकिलिस्ट जा रहे हैं, तो कितने समय के बाद वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर 30 के स्पीड से ये जाता है तो 75 किलोमीटर को पूरा करने में इसे कितना समय लगेगा, 75/30, ये कितना हो गया 5। अगर हम 15 से कटाएंगे तो ये 2 बार में जाएगा और 15 से कटाएंगे तो ये 5 बार में जाएगा। मतलब 5/2, हर 5/2 घंटे में पहला वाला जो है एक राउंड कंप्लीट करेगा। जब हम 25 वाले स्पीड को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75/25। 75/25 कितना होता है 3। हम क्या करते थे इस तरीके के सवाल में, हम एलसीएम निकालते थे इन दोनों वैल्यू का। अभी हमें एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5/2 का किससे एलसीएम निकालना है, 3 से। लेकिन 3 को हम क्या लिख लेंगे ना, 3/1 लिख लेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने आता है। हम फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो न्यूमरेटर होता है न्यूमरेटर का निकालना है एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया हमारे पास 15। और जो हमारा डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ता है हमें, डिनोमिनेटर का लेना पड़ता है एचसीएफ। 2 और 1 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा 15/1 यानी कि 15 घंटे के बराबर ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि cos 36 प्लस ए, cos 36 माइनस ए, cos 54 प्लस ए और cos 54 माइनस ए, इसको सॉल्व करना है। तो एग्जाम में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 36 रख के देखेंगे। ठीक है, अगर हम ये 36 रखते हैं तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, cos 72 डिग्री, 36 36 कितना हो गया 72। और ये क्या हो जाएगा cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 के बराबर होती है, प्लस cos 54 प्लस 36 कितना होता है, 54 प्लस 36 हमारे पास बन जाएगा 90, यानी cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होगी, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि इधर जो भी आएगा हमारा वैल्यू कितना है 0 के बराबर ही आएगा। यानी ये वैल्यू कितनी बन गई हमारे पास, cos 72 डिग्री के बराबर बन गई। और हमने क्या रखा था, ए का वैल्यू कितना रखा था 36 डिग्री। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो साइन के टर्म्स तो पॉसिबल होंगे नहीं, cos का टर्म 2 है। cos ए में कितना हो जाएगा 36 नहीं है, क्योंकि हमारे पास 72 है। 2a करेंगे तो cos 72 बराबर
cos 2a, ये वैल्यू भी सेटिस्फाई होगा जब हम a का वैल्यू 36 रखेंगे। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा अगर हम बेसिक से जाना चाहेंगे तो बेसिक में हमें इसका जो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले होते हैं वो याद में होने चाहिए। क्या है वो फॉर्मूला, देखिए हमारे पास क्या है, cos 36 प्लस ए, cos 36 माइनस ए, ठीक है। और ऐसे ही है cos 54 प्लस ए, cos 54 माइनस ए। तो एक फॉर्मूला होता है कि cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है, a प्लस बी ए माइनस बी, इस फॉर्म में हमारे पास दिख रहा है। जब भी ऐसे फॉर्म में होता है तो इसका आंसर क्या बनता है हमारा, cos स्क्वायर 36 माइनस साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ पर a की वैल्यू 36 है और b की वैल्यू कितना है, a है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 36 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से यहाँ पे भी वही वैल्यू हमें दिख रही है, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, cos स्क्वायर 54 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो आप देखिए cos स्क्वायर 36 प्लस cos स्क्वायर 54, 36 और 54 का सम कितना है, 90 के बराबर। जब भी ऐसा होता है तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है, यानी ये वैल्यू हमारा कितना दे देगा, 1 दे देगा। इसके बाद हमारे पास क्या बचा है, माइनस में साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी क्या बचा है, माइनस में साइन स्क्वायर ए। मतलब ये वैल्यू कितना बचेगा, माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। हमें पता है कि 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, cos 2a के बराबर होता है। तो अगर हम दूसरे मेथड से जाएंगे तो हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगी, तो आप उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि अभी एसएससी इस टाइप के सवाल भी पूछ रहा है। अगला सवाल देखते हैं हम, जो कि इलेक्शन के ऊपर है। एक इलेक्शन में 2% लोग जो है वोटर लिस्ट में है, उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हम मानते हैं कि हमारे पास कितना है, 100x है, ठीक है। 100x में से कितने ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 2x ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी कितना बच गया हमारे पास, 98x बच गया। 500 वोट्स क्या थे हमारे, इनवैलिड, ठीक है। 500 को हम बोल देते हैं कि इनवैलिड वोट्स होंगे। अभी ए और बी के बीच में फाइटिंग हुई, तो हम ए बी लिख लेते हैं यहाँ पर, ए और बी के बीच में इलेक्शन की फाइटिंग हुई। ए ने बी को कितने वोट से हरा दिया, 200 वोट से हरा दिया, यानी कि ए की वोट जो कि 200 ज्यादा होगी। इफ 43% ऑफ द पर्सन इनरोल्ड इन वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट इन फेवर ऑफ ए, मतलब 43% ने ए को वोट दिया, मतलब 100 में से 43% ने दिया, मतलब 100x है तो ए को कितने ने दिया, 43x ने दिया, ठीक है। बी को कितने ने दिया होगा, आप देखिए जो बच गया वोट वो हमारे पास कितना बचा, अगर हम इन दोनों का सम देखें, ठीक है। 98 में से 43 अगर हम घटा दे तो हमारे पास कितना बचता है, 55x, इतना बच रहा है बी के लिए। लेकिन 500 वोट क्या थे, इनवैलिड भी तो थे, वो भी तो घटाना पड़ेगा ना हमें। वो इनवैलिड वोट को घटाने के बाद ही तो ए और बी के बीच में वोट्स का डिवीजन हुआ होगा। इसका मतलब इधर कितना हो गया, 43x, और इधर कितना हो गया, 55x माइनस ऑफ 500। अब हमारे सवाल में क्या कहा है ना कि ए कितने वोट से जीता है, 200 वोट से जीता है, मतलब ए के में से अगर हम बी घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 200 बचेगा। अभी आप देखिए 43x में से अगर 55x जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या ये माइनस ऑफ 12x नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास माइनस है और 500 के पहले भी हमारे पास क्या है, माइनस है। इसका मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, 500। 500 में से जब हमने 12x को घटाया तो ये हमारे पास कितना मिलना चाहिए, 200 मिलना चाहिए। इसको सॉल्व करके हम देखेंगे कि 12x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 के बराबर आ जाएगी, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, 25 के बराबर आएगा। हमारे पास पूछा गया है कि टोटल कितने वोट्स कास्ट किए गए थे, तो कास्ट किए गए वोट कितने थे, 98x थे, ठीक है। क्योंकि 100x तो टोटल वैल्यू थी, उसमें से 2x मतलब 2% ने वोट नहीं किया था। अभी हमें क्या निकालना है, टोटल कास्टेड वोट, ये क्या हो जाएगा, 98 गुना 25, 98 गुना 25 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2450, ठीक है। अगर हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इस तरीके से जाना होगा। हम अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते तो इस सवाल को हम और भी जल्दी कर सकते थे, क्योंकि जो ऑप्शंस है हमारे पास आप उन्हें देखिए एक बार। हमारे पास क्या बोला गया है ना कि 100x अगर टोटल है तो कितनों ने कास्ट किया होगा वोट, 98x ने कास्ट किया होगा ना, यानी कि ये जो वैल्यू है x की कुछ वैल्यू आएगी। तो 98 को हम क्या लिख सकते हैं, 49 इंटू 2,
इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा ना उसमें 49 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर हमने कैलकुलेशन ठीक से किया है तो हमें पता होगा कि 49 इंटू 5 जो होता है ना वो कितना होता है 245। ठीक है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जिसमें कि हमें 49 का मल्टीपल दिख रहा हो, तो इस कारण से क्या होगा, हम डायरेक्ट 98 से ही इस वैल्यू तक जंप कर सकते थे। उस केस में हमारा आंसर डायरेक्ट हम मार देते थे, वरना बेसिक मेथड हमने अभी डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। आते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल है कि एक शॉपकीपर जो है ना 1 kg के बदले, मतलब जहां पे उसको 1000 यूज करना चाहिए था, उसके बदले वो कितना यूज कर रहा है, उसके बदले वो 940 यूज कर रहा है। इसके बाद वो क्या कर रहा है कि 4% के प्रॉफिट पर बेचने का क्लेम करता है। अगर हम 1000 का 4% प्रॉफिट पर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 1040 हो जाएगा। अभी इसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। इस सवाल में होता क्या है कि जो वैल्यू वो ले रहा होगा, जो पैसे वो एक्चुअल में ले रहा होगा, वो तो इसके हिसाब से ले रहा है, यानी कि वो 1040 ले रहा है, लेकिन उसकी रियल जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगी ना वो 1000 ना होकर कितनी हो जाती है, 940 हो जाती है। क्योंकि वो 1000 के स्थान पर 940 ही तो दे रहा है ना, जब वो कस्टमर को 940 देगा तो उसके लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो भी तो 940 ही होगी। इसका मतलब 940 से 1040 ये हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस, और ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। एक जीरो को हम आसानी से कटा सकते हैं दोनों में, क्योंकि कॉमन आ रहा है। अभी अब देखिए कॉस्ट प्राइस है उसका 94, सेलिंग प्राइस कितना है उसका 104। तो फायदा कितने का हो रहा है इसे, ये 10 बचा ले रहा है। कितने में 10 बचा ले रहा है, 94 में। तो हमें परसेंटेज अगर निकालना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 10 डिवाइडेड बाय 94, इसको परसेंटेज में निकालना है। अभी आप देखिए इसको हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे। आप खुद देखो कि अगर 10 है ना तो इसको क्या हम 9.4 नहीं लिख सकते हैं, 9.4 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाय 94। अगर ये 9.4 है तो 94 का ये कितना परसेंट होगा, ये होगा 10%। ये प्लस का साइन आ गया। 9.4 94 का 10% हो रहा है। अब हमें क्या निकालना है, 0.6। 0.6 94 का कितना परसेंट होगा। आप सोचिए कि अगर 94 के बदले यहाँ पे हमारा क्या होता, 100 होता। ठीक है, 100 होता, फिर तो ये इसका कितना परसेंट होता, 0.6% ही होता। लेकिन क्योंकि बेस हमारा थोड़ा सा घट रहा है तो जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा ना वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी 10.6 से हल्का सा ज्यादा होगा। आप देखिए कि 10.6 से हल्का सा ज्यादा वैल्यू कौन सा है, 10.64 है, यानी कि डी आएगा हमारा आंसर। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारा कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड। एबीसी एबीसी और पी क्यू आर क्या है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दिए हुए हैं। ठीक है, एंगल ए क्या है, 90 के बराबर है। उसी तरीके से एंगल पी क्या है हमारा, ये भी 90 डिग्री के बराबर है। अब देखिए बीसी की वैल्यू क्या है, बीसी की वैल्यू है 13। बीसी की वैल्यू 13 है। पीआर की वैल्यू क्या है, 5। पीआर ये वाली की वैल्यू कितनी है, 5। बीसी इज इक्वल टू 13, पीआर इज इक्वल टू 5। अगर पीआर 5 है ना तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो एसी है ना, एसी का भी वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। क्योंकि क्या होता है, सीपीसीपी हम लगाते हैं, यहाँ बीसी और क्यूआर आपस में बराबर होगा, एसी और पीआर आपस में बराबर होगा, एबी और पीक्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं कि पीआर 5 दिया है तो एसी भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी वैल्यू हमारा बराबर होगा। एसी किसके बराबर हो जाएगा, पीआर के, और ये कितना हो जाएगा, 5। हमें निकालना क्या है, एबी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अभी आप देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, क्योंकि एक कोण तो हमारे पास 90 दिया हुआ है, दो वैल्यू हमें पता है 13 और 5, तो तीसरा वैल्यू क्या होगा, 12 होगा। हमने पढ़ा है 5 12 13, ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, हमें ये याद होना चाहिए। इसका मतलब ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, 12। अगले सवाल पर आते हैं। P इज 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन Q। ठीक है, जब यहां पर दिया है कि मोर एफिशिएंट है P Q से, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर Q 1 है तो 2 टाइम्स मोर, मतलब 2 टाइम्स मोर है P, 1 से 2 टाइम ज्यादा है, P कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके 2 गुना ज्यादा है। दो लैंग्वेज होता है, एक होता है 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन Q। मोर जब भी होगा ना तो ये क्या होगा, 1:3 का रेशियो बनेगा। अगर हमारे पास दिया रहता कि P इज 2 टाइम्स एच एफिशिएंट एच Q, उस केस में क्या रेशियो बनता, Q होता 1 और P होता हमारा 2। ठीक है, इन दोनों लैंग्वेज में अंतर होता है।
P is able to do a certain work in 40 days less than Q। हमें पता है कि जो टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो होता है ना, वो क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स होता है। ठीक है, अगर 3:1 का रेशियो है एफिशिएंसी का, तो जो टाइम का रेशियो बनेगा वो क्या होगा, इसका इनवर्स बन जाएगा, ये बन जाएगा 1:3। इन दोनों के बीच में गैप कितने का आ गया, 2 का गैप आ गया। मतलब अगर P 1 यूनिट लगाएगा तो Q कितना यूनिट लगाएगा, 3 यूनिट लगाएगा। 2 यूनिट का गैप आ रहा है। इनका वैल्यू कितना है, 40 डेज के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो 2 यूनिट्स है ना, ये 40 डेज के बराबर है। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। P कितने दिन में काम खत्म कर रहा है, 20 दिन में। Q कितने दिन में काम खत्म करेगा, ये 3 यूनिट है, तो ये कितने दिन में काम खत्म करेगा, 60 दिन में। ठीक है, 20 और 60 दिन में। तो अब ये जब साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में खत्म करेंगे, ये है 20, ये है 60। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, 60। एफिशिएंसी अगर आप देखिए तो ये कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी 3 और इसका एफिशिएंसी 1। ठीक है, नंबर ऑफ डेज क्या होगा, टोटल वर्क है 60 और एफिशिएंसी 3+1, यानी 60/4 कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 15 डेज में। ठीक है, इस सवाल का आंसर जो दिया है एसएससी ने 27 दिया है और ये आंसर हमारा गलत है। हमारा आंसर होना चाहिए 15 डेज। अगले सवाल पर आते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क कॉस्टिंग 32 पर लीटर इन ऑर्डर टू गिव कॉस्टिंग 28। ठीक है, मतलब 32 रुपए का कोई हमारे पास मिक्सचर है, इसमें हम पानी को किस रेशियो में मिलाएं कि हमारा 28 रुपए हो जाए ओवरऑल उस मिक्सचर का कॉस्ट। देखो, इस तरीके का जो सवाल है ना, यहाँ पे हम पानी की कॉस्ट को हमेशा जीरो मान के चलते हैं। ये कोई मिक्सचर है, इसका कॉस्ट अगर 32 है ना, तो पानी हम क्या लेंगे, जीरो के कॉस्ट को लेंगे और फिर हम इससे रेशियो निकाल देंगे। अब देखिए, 28 और जीरो का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 28 का। 28 और 32 का डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 7 का, 4 का। ठीक है, यानी 4 और 28 क्या हो गया हमारा, 7:1। मतलब अगर 7 यूनिट मिल्क है ना, तो उसमें कितना हम वाटर मिलाएंगे, 1 यूनिट वाटर मिला देंगे। हमें क्या पूछा है कि वाटर को मिल्क में मिलाने का रेशियो। यहाँ पे कंफ्यूजन में उल्टा बहुत लोग मार देते हैं। ठीक है, वाटर को मिल्क में मिलाने का रेशियो पूछ रहा है, वाटर भी मिक्स्ड विथ मिल्क, यानी पानी कितना था हमारा, 1 यूनिट, तो 1:7। इस तरीके से हमें आंसर करना पड़ेगा। अगला सवाल है हमारे पास, a thief steals a van at 3 AM, उसका स्पीड हमारे पास 57 दिया है। तो और जो ऑनर है जो उसे चेंज करेगा, उसका स्पीड हमारे पास दिया है 76। थीफ और ऑनर के स्पीड का रेशियो क्या है हमारे पास, 57/76, यानी कि 3:4। जो थीफ है वो 3 बजे ड्राइव करना स्टार्ट करता है और जो डिस्कवरी की जाती है चीज़ की चोरी हो चुका है वो 4 बजे। तो अगर थीफ की स्पीड है 3 और जो ऑनर है उसकी स्पीड है 4, तो इनके बीच का रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 1 का बनेगा। जो इसका डिफरेंस आएगा वही हमारा हो जाएगा रिलेटिव स्पीड। थीफ ने 1 आवर में कितने यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसको कैच करने के लिए हमारा रिलेटिव स्पीड कितना है, 1 का है, यानी कि 3/1 क्या हो जाएगा, हमारा टाइम हो जाएगा कितना, 3 आवर। तो आप सोचो कि 4 बजे सुबह से लेकर 4 AM से जब हम 3 आवर ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 7 AM। अभी आते हैं अगले सवाल पर। सवाल में कह रहा है कि कोई स्टोर है जहां पे कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलता है, एक 20% और दूसरा कितना, 25% का। इसके अलावा क्या सिस्टम है कि एक रिवार्ड पॉइंट के लिए 0.10 यानी कि 10 पैसे उसे मिल रहे हैं एक रिवार्ड पॉइंट के लिए। ठीक है, और कोई व्यक्ति जो है वो इन 2 डिस्काउंट को लेगा, इसके अलावा वो क्या करता है, रिवार्ड पॉइंट्स को यूज करता है कुछ कैश कम कराने के लिए। तो नेट सेलिंग प्राइस क्या है, नेट सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमारा जो मार्कअप प्राइस है वो कितना है, 72,000। अगर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब कितने पे बेच रहा है, 80% पर बेच रहा है। 80% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/5। 25% का डिस्काउंट का मतलब है कितने पर सेल किया जा रहा है, 75% पर। इसका मतलब क्या होता है, 3/4। 4 और 4 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
इस 5 को हम एक जीरो से कटाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, ये हमारे पास कितना बन गया 7200 गुना 6, 0 0 12 तो बच गया, 1 सचक 42 1 43, 43,200। लेकिन एक और सिस्टम था हमारे पास क्या रिवार्ड पॉइंट का, 2850 रिवार्ड पॉइंट थे उसके पास। 10 रिवार्ड पॉइंट का मतलब होता था 1 रुपया। तो हम इस जीरो को हटा देते हैं, मतलब हम 10 से डिवाइड कर दिए, जीरो को हटा दिए, कितने रुपए में ये कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज 285 में, क्योंकि 10 रिवार्ड पॉइंट से 1 रुपया बन रहा था, तो 2850 से 285 रुपया बनेगा। ये भी इसको क्या हो जाएगा डिस्काउंट हो जाएगा, घटा दीजिए 285, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 42,915। अगला सवाल है हमारे पास x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू -4। ठीक है, और हमें इस वैल्यू को निकालना है। 64x क्यूब और y क्यूब से हमें एक हल्का सा अंदाजा मिलेगा कि 4x प्लस वाई, इसका हम एक बार होल क्यूब निकाल कर देखते हैं। ठीक है, ये हमारा होगा 64x क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब, b क्यूब को हम सबसे लास्ट में लिख लेते हैं, 3a स्क्वायर b मतलब 48 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, 48 एक्स स्क्वायर वाई, 3ab स्क्वायर मतलब 12 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर हम 4x और y के क्यूब को करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमें ये वैल्यू एग्जैक्टली चाहिए तो नहीं। क्या चाहिए हमें, इसमें से 10 वैल्यू कम चाहिए, 10 एक्स स्क्वायर वाई कम चाहिए, मतलब माइनस ऑफ 10 एक्स स्क्वायर वाई कर देंगे। इसमें 8 ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 12 है, हमें चाहिए कितना 20। क्या करना पड़ेगा हमें 12 एक्स वाई स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पर। 4x प्लस वाई का होल क्यूब, 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 12, y कितना है -4, इसका होल क्यूब, एक्स वाई को कॉमन ले लेते हैं, प्लस ऑफ एक्स वाई। अब कितना बच गया हमारे पास माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ, ये हमें 8 को ऐड करना था, प्लस ऑफ 8y। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई 8, 8 की क्यूब कितनी हो जाएगी हमारे पास 512, प्लस x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा 3 गुने -4 मतलब -12, माइनस ऑफ 10x, x की वैल्यू है कितनी 3, यानी ये कितना हो जाएगा -30, y की वैल्यू है -4 मतलब -32। इसका मतलब ये देखिए यहां से माइनस एक बाहर निकलेगा और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 512 प्लस 12 गुने 62, 12 गुने 62 करेंगे तो 12 दूनी 24 के 4, बच गया 2, बरसक 72 2 74, 744 और 512 हमारे पास इधर आ रहा है, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 512, ये वैल्यू आएगी यहाँ पर 6, यहाँ 5, यहाँ 12, कितना गया हमारा आंसर 1256, यानी ऑप्शन नंबर ए 1256 होगा हमारा आंसर। अगला सवाल है 5 वुमेन 9 गर्ल्स अर्न ए टोटल ऑफ दिस इन 9 डेज। तो ऐसे सवालों में हमें पता है कि जो भी एफिशिएंसी यानी कि जो भी वर्क देगा, यानी कि नंबर ऑफ मैन, ठीक है, जो नंबर ऑफ मैन होगा उनकी एफिशिएंसी होगी, जो डेज होगा, जो आवर होगा, उन सारे वैल्यू को हम क्या करते हैं न्यूमरेटर में रखते हैं। अगर हमारे पास वर्क की क्वांटिटी दी गई है, ठीक है, काम कितना हुआ है क्वांटिटी ऑफ वर्क, या फिर क्या पैसे क्या मिले हैं वेजेज क्या मिले हैं, इन चीजों को क्या हम रखते हैं डिनोमिनेटर में रखते हैं और कंपेयर करते हैं। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल लग रहा है ये देख के, तो स्टार्ट करते हैं हम। 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल 9 दिन काम कर रहे हैं, कितने पैसे कमा रहे हैं 18,720। इसे हम क्या करेंगे, क्योंकि नीचे में वेज दिया हुआ है तो उसे नीचे में लिखना पड़ेगा। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है 16 गर्ल्स और 9 वुमेन, ये कितना अर्न कर रहे हैं 52,080, कितने में 14 दिन में। सबसे पहले तो देखो ये जो 0 0 दोनों में है वो आपस में क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इस 9 को हम क्या करेंगे, 9 को 18 से 2 बार में
फिर 0 8, यह कितना गया हमारे पास 208। अगर ये कट रहा है तो इसके मतलब ये 14 वाली वैल्यू जो भी है इसको जरूर कटाएगी। इसे हम काटना शुरू करते हैं। 14 तिया होता है क्या 42, 3 बार में 42, बच गया हमारे पास 10 और 0, मतलब कितना बच गया हमारे पास 100। अब क्या होगा 14 सतह 98 होता है, 98 चला जाएगा, बचा कितना हमारे पास 2, और यहाँ पर कितना है 8, इसका मतलब 14 दूनी 28, ये कितना हो गया 372। इधर देखिए हमारे पास कितना है 208, इधर कितना है 372। क्या ये दोनों आपस में अभी भी कट सकता है क्या? हम कटा के देख रहे हैं। ये 14 कट चुका है, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा। 4 से अगर हम कटाते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा 52, 52। 4 से हम इसे कटाएंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 9, 36 और 12, मतलब 3, 93। 52 और 93 के बीच में कोई भी हमारा क्या है, कोई भी फैक्टर नहीं है। अब हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 93 इंटू 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल बराबर 52 इंटू 16 गर्ल प्लस 9 वुमेन। हम क्या करते हैं, एक जगह पर वुमेन का कैलकुलेशन कीजिए। 93 इंटू 5 करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 90 गुने 5, 450, 5 या 15, मतलब 465 वुमेन। एक तरफ कितनी आ गई 465 वुमेन। इधर भी वुमेन के कैलकुलेशन को हम कर लेते हैं। 50 गुने 9 450 और 18 कितना हो जाएगा 468। यहाँ पर कितना आ रहा है 468, 468 वुमेन। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे ना तो इस तरफ क्या होगा 3 वुमेन हमारे पास बच जाएगी, 3 वुमेन। अब हम गर्ल्स के डाटा को कंपेयर करते हैं। 90 गुना 9 कितना हो जाएगा 810 और 27 कितना हो गया 837 गर्ल्स। 837 गर्ल्स हमारे पास यहाँ पर है। 52 गुने 16 करते हैं, अगर हम 50 गुने 16 करते हैं तो ये कितना आएगा हमारे पास 800, और 16 गुने 2 कितना आएगा 32, 832। इधर कितना है हमारे पास 832 गर्ल्स। इसका मतलब इस तरफ कितना ज्यादा है 5 गर्ल्स ज्यादा है। इधर क्या थी 3 वुमेन और इधर कितनी थी 5 गर्ल्स। इसका मतलब जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये क्या होता है रिवर्स हो जाता है। गर्ल की एफिशिएंसी कितनी 3 और वुमेन की एफिशिएंसी कितनी 5, ठीक है। अब जो हमारे पास सवाल क्या है कि हाउ मच विल 12 women 7 girls earn together in 13 days। हम 12 वुमेन और 7 गर्ल्स का यानी कि 12 वुमेन और 7 गर्ल्स इनका निकाल लेते हैं वैल्यू। वुमेन की वैल्यू है कितनी 5, ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 3 इंटू 7, ये कितना हो जाएगा 21, ठीक है। अगला भी यही सवाल हमारा लिया हुआ है तो हम इस डाटा को यहां पर यूज करते हैं। 81 हमारे पास आया था, ठीक है। 81 कितने दिन तक काम करने में का दिया गया है हमारे पास 13 डेज का। 81 कितने दिन तक काम कर रही है 13 डेज तक, तो कितना अर्न करेगी। अब हम पिछले वाले डाटा से यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि 5 वुमेन और 9 गर्ल, 5 वुमेन और 9 गर्ल इनकी वैल्यू क्या आएगी। 5 वुमेन और 9 गर्ल, वुमेन कितनी है हमारे पास 5, ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 9 27, ये हमारे पास बन गया 52, ठीक है। 52 ने कितने दिनों तक काम किया था 9 दिनों तक काम किया था, और कितना अर्न किया था 18,720, ठीक है। अब यहाँ पे x वैल्यू होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये देखो 13 कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। ये हमने ऑलरेडी कटा रखा था, कितना था ये 2080, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं कि यहां पर क्या है हमारे पास 81 है। 81 x की वैल्यू क्या होगी 81 इंटू 2080 डिवाइडेड बाय 4, 520। अभी इसका मतलब क्या हो गया ना कि 8 और 1 9, 9 आ गया। 8 प्लस 1 क्या हो गया, इसका डिजिटल हमारे पास 9 आ गया। यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा उसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो हम चेक करके देखते हैं। 9 9 18, 9 को हटा दो, यहाँ पे 5 बनेगा, 2 2 4 1 5 4 9 बनेगा, 5 4 9, यहाँ पर 2 1 3 बनेगा, 4 2 6 3 9 8, यहाँ पर 8 बनेगा। तो 9 हमारा एक में ही बन रहा है, या तो हम डायरेक्ट वहां से कर सकते हैं या फिर हमें क्या करना होगा इसे कंप्लीट कैलकुलेशन करना पड़ेगा,
ये अच्छा खासा कैलकुलेटिव सवाल था। अगर आप इसमें फंसो तो मेरे हिसाब से इस सवाल को स्किप करने में ही आपकी भलाई है, ठीक है। अगर इतना कैलकुलेशन है तो आप बाकी सारे सवाल पहले निपटा दो, फिर उसके बाद आप इस सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपके पास 2 से 3 मिनट बचा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में तो ये और भी ज्यादा आपका समय लेने वाला है। तो ये कुछ 11 से 12 सवाल थे हमारे पास, ठीक है, जो कि अच्छे थे। बाकी सारे सवाल आप रैंक IQ के वेबसाइट पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर दी गई है। ये क्वेश्चन थोड़े से ठीक लगे बाकी क्वेश्चन के मुकाबले, तो इनका मैंने सॉल्यूशन करवाया है। ओके, थैंक यू वेरी मच।